बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अकरम मेहरवी, आप देख रहे हैं वसेब दे रंग। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जा रहे हैं बहावलपुर और आपको दिखाते हैं रियासत के रंग। आओ चल के देखते हैं रियासत के रंग अकरम मेहरवी के संग। अस्सलामुअलैकुम। अकरम मेहरवी और एहसन अली आप सबको नूर महल बहावलपुर खुश आमदीद कहते हैं। हम इस वक्त दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल पीछे दो कैंटीन्स बनाई गई हैं जो कि रोशनियों से जगमगा रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये महल के दाखिल होने का रास्ता है और यहाँ से लोग महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारी ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम आपको महल के बाहर का विज़िट कराएंगे और इसके बाद हम आपको महल के अंदर की सैर कराएंगे। आइए आज हम आपको महल के बैरूनी हिस्से की सैर कराते हैं। सामने महल है जो कि अपनी पूरी शान व शौकत के साथ मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महल का खूबसूरत नज़ारा। महल के बिल्कुल सामने एक खूबसूरत ग्रासी लॉन है और ग्रासी लॉन के बिल्कुल साथ एक वैन खड़ी है और इसे हज वैन का नाम दिया गया है। रियासत बहावलपुर के आखिरी फरमारवा नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम 1935 में जब हज पर तशरीफ़ ले गए तो आप इसी वैन के ज़रिए हज पर गए, इसलिए इस वैन को हज वैन का नाम दिया गया है। इस वैन की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर दो बर्थ बनाई गई हैं जिसमें नवाब साहब दौरान सफ़र बर्थ पर आराम फरमाया करते थे और ये वैन अब भी रनिंग हालत में मौजूद है। इसको बतौर पैसेंजर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस दौर की महंगी और खूबसूरत गाड़ी तस्वुर की जाती थी। वैन के बिल्कुल साथ ही उस दौर के नवाबों, राजों और महाराजों की शाही सवारी बग्घी मौजूद है। इस बग्घी में भी दो बर्थ बनाई गई हैं। इसके अलावा कोचवान और मुसल्ला गार्ड के बैठने के लिए अलग जगह मौजूद है। बग्घी को 2 या 4 घोड़े खींचते हैं और ये बग्घी आज भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, क्योंकि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की जब परेड होती है तो सदर पाकिस्तान को बग्घी के ज़रिए उस परेड में लाया जाता है। महल के बिल्कुल सामने खूबसूरत लॉन है और लॉन के साथ ही एक फैमिली पार्क बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और दीदाज़ेब है। आप सामने देख सकते हैं कि एक शिप मॉडल का टी स्टॉल बनाया गया है जिसके ऊपर कुर्सियों को बड़ी खूबसूरती से तरतीब दिया गया है और इसके साथ ही एक खूबसूरत चबूतरा मौजूद है। इसके ऊपर भी कुर्सियां रखी गई हैं। बहुत से लोग उस शिप पर और यहाँ चबूतरे पर मौजूद कुर्सियों पर बैठे हैं।
चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है ये। लॉन और इस फैमिली पार्क के दरमियान एक सड़क बनाई गई है। ये लॉन महल के बिल्कुल सामने है। इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर बनाई गई कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ नीचे घास पर बैठे हैं और कुछ वैसे ही घूम रहे हैं और यहाँ से बैठकर महल की खूबसूरत नज़ारे को से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर है ये। अगर आप आज तक यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए तो जब भी आप बहावलपुर आएँ तो आप इस नूर महल की ज़रूर सैर करें। यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हैं जो कि आपस में गपशप कर रहे हैं और महल के नज़ारे से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही दिलकश और दीदाज़ेब मंजर है ये। बहुत खूबसूरत जगह है ये। इस लॉन और फैमिली पार्क के दरमियान जो रास्ता है वहाँ से लोग महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग रोजाना यहाँ महल की सैर के लिए आते हैं। ये बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर सामने एक नौजवान अपनी डिसेबल वालदा को व्हील्स चेयर पर महल की सैर करा रहा है। यकीनन ऐसी नेक और फरमाबरदार औलाद वालिदैन के लिए नेमत से कम नहीं होती। और ये महल का दाखिली रास्ता है। दाखिली रास्ते से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो दाईं तरफ आप महल की तरफ जाने का रास्ता है और बाईं तरफ जो है वो फैमिली पार्क की तरफ जाने का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये सामने महल की एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो महल की रोशनियों को ऑन कर दिया जाता है और फिर पूरा महल सुनहरी रोशनियों से जगमगा उठता है और वो मंजर भी बहुत खूबसूरत और दिलकश होता है। हम थोड़ी देर में, अभी अंधेरा छाने लगा है, जैसे ही यहाँ पर लाइट्स ऑन होंगी हम आपको वो मंजर भी ज़रूर दिखाएंगे। जैसे ही सूरज अपनी मंजिल मकसूद को पहुँचा, महल की रोशनियों को ऑन कर दिया गया है और पूरा महल जो है वो बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा है। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर है। ऐसे मालूम होता है जैसे नई नवेली दुल्हन अरूसी लिबास पहने खड़ी है। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर है शाम का। ये पूरा महल जो है वो सुनहरी रोशनियों से जगमगा रहा है और ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। ये बहुत ही प्यारा और दिलकश मंजर। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फरमाए। अब अकरम मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।